पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व जौहर किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 हुआ। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। रणनीति के दृष्टिकोण से चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में महत्व संपादित करें। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताने में हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गुहिल वंशियों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है, जिसे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। ये दुर्ग अरावली की पहाड़ी पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना है, जिसमें बीच में समतल भूमि आ जाने के कारण एक कुंड, तालाब, मंदिर, महल आदि सभी एक निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर बनते रहे हैं। कुछ जलाशय तो ऐसे हैं जो निरंतर जलापूर्ति के साधन के रूप में काम आते रहे हैं। इस गढ़ के संबंध में प्रचलित एक कहावत है जो इस दुर्ग के महत्व को बताता है। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें विस्मय व रोमांच से भर देता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों से ये दुर्ग युद्ध के लिए रणथंभौर और कुम्भलगढ़ जैसे दुर्गों की तरह उपयुक्त नहीं था। निसंदेह किला सुदृढ़ था। पहाड़ी के किनारे किनारे उदग्र खड़े चट्टानों की पंक्ति थी, जिसके ऊपर एक ऊंचा और सुदृढ़ प्रकार बना हुआ था। साथ ही साथ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना तो शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल था, परंतु यह विस्तृत मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बना है जो अन्य पर्वत श्रेणियों से पृथक हो गया है। अतः शत्रुओं द्वारा उसका घेरा डालकर किले में इस्तेमाल होने वाला रसद पहुंचाना सुगमता से रोक दिया जाता था। इस दुर्ग का जब जब घेरा डाला गया तब तब गढ़ में भोजन सामग्री विद्यमान रहने तक ही गढ़ सुरक्षित रहा। भोजनादि सामग्री खत्म होते ही राजपूतों को विवश होकर युद्ध के लिए किले का द्वार खोल देना पड़ता था, लेकिन प्रायः शत्रुओं की बड़ी सेना होने की स्थिति में उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में चयन रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं था, और यही कारण था कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई, जो चारों तरफ पर्वतों से घिरे होने के कारण ज्यादा सुरक्षित था। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जंक्शन से किले के ऊपर तक पक्की सड़क बनी हुई है। करीब 1.25 मील जाने पर गंभीरी नदी आती है, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के शाहजादे खिज्र खां का सन 1303 सम 1360 में बनवाया हुआ पत्थर का एक सुदृढ़ पुल है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल राणा हमीर सिंह, जो राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र हरिसिंह ने, जो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में मारा गया था, ने बनवाया था, लेकिन ज्यादातर विद्वान इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इस पुल के निर्माण में कई हिंदू और जैन मंदिरों को गिराकर उसके पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसकी निर्माण शैली भी मुसलमान सार्वजनिक है। नदी के जल प्रवाह के लिए 10 मेहराबें बनी हैं, जिसमें 9 के ऊपर के सिरे नुकीले हैं। नदी के पश्चिमी तट से छठे का अग्रभाग अर्धवृत्ताकार है। पुल से थोड़ी दूर जाने पर कोट से घिरा हुआ चित्तौड़ का कस्बा आता है, जिसको तलहटी-तलहटिका कहते हैं। कस्बे में जिले की कचहरी है, जिसके पास से किले की चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। दुर्ग के अंतिम प्रवेश तक कुल 7 दरवाजे बनाए गए हैं। इसमें प्रवेश के रास्ते से लेकर अंदर के परिसर तक कई एक इमारतें हैं, जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। विजय स्तंभ महाराणा कुतुब मभा द्वारा मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। ये भवन स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। 122 फीट ऊंचे स्तंभ में 9 मंजिलें हैं तथा इसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया है।